हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 10 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी पास कर चुके हैं जनरल एंट्रीज। ऑल ओवर दिस कवर दिस वीडियोस ओनली जनरल एंट्रीज, बट दिस वीडियोस आई प्रोवाइड इज द डिस्काउंट रिलेटेड। ठीक है, एक टॉपिक ऐसा है जो डिस्काउंट से रिलेटेड होगा कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट अब जो जनरल एंट्रीज आप लोग पास करेंगे ना, उसमें इंक्लूडेड होगा आपका डिस्काउंट। पहले क्या था, नॉर्मल सिंगल कॉलम जनरल एंट्रीज पास होता था। गुड्स को परचेज किया, गुड्स को सेल किया, इज द नॉर्मल कंडीशन। बट जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 10 11 करेंगे तो उसमें विथ डिस्काउंट दिया हुआ है। अब ट्रांजेक्शन्स होगा बट डिस्काउंट के साथ में। ठीक है, तो डिस्काउंट जब इंक्लूडेड होगा, ट्रांजेक्शन्स में इंक्लूड होगा, तो हाउ टू पासिंग द जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो हम लोग वही सीखेंगे कि एक्चुअली में डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को कैसे पास करते हैं जनरल एंट्रीज बिजनेस का बुक में। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं, डिस्काउंट कौन देता है, डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, डिस्काउंट का रेट क्या होता है, डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं, ऑल ओवर डेफिनेशंस हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि डिस्काउंट जो होता है काइंड्स ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, देन सेकंड होता है आपका कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड। ठीक है, कैश डिस्काउंट को भी एक स्टेप को छोड़ दीजिए, फर्स्ट स्टेप को लेंगे हम लोग, जो कि ट्रेड डिस्काउंट को कैसे बनाएंगे। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट पहले आपको समझना है कि डिस्काउंट दो टाइप्स का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और दूसरा कैश डिस्काउंट होता है। तो हम लोग जो कवर करेंगे ओनली ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, देखिए नंबर 1 में आपका डेफिनेशन है ट्रेड डिस्काउंट का डेफिनेशन। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर। ठीक है, होलसेलर मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करवाता है होलसेलर को, और बाय होलसेलर टू द रिटेलर। ठीक है, जो होलसेलर होता है वो रिटेलर को डिस्काउंट देता है वन द लिस्ट प्राइस। किस पे डिस्काउंट चार्ज होता है, दैट इज लिस्ट प्राइस पे। ठीक है, देन उसके बाद यदि हम लोग देखें कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करवाता है होलसेलर को, और होलसेलर जो होता है प्रोवाइड करवाता है रिटेलर को। ठीक है, तो ऑल ओवर समझ गए होंगे आप डिस्काउंट का डेफिनेशन क्या है ट्रेड डिस्काउंट का। देन ट्रेड डिस्काउंट का डेफिनेशन समझ गए। अब बात करेंगे डिस्काउंट में एक्चुअली में ट्रेड डिस्काउंट का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसमें आपको दो चीज दिख रहा होगा, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर। ठीक है, पहले बात करेंगे प्रोवाइड मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, यदि मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करवाता है होलसेलर को। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि पहले इसको समझना होगा कि मैन्युफैक्चर होता कौन है। ठीक है, आपका फर्स्ट क्लास है डिस्काउंट का, तो आपको समझना है एकदम अच्छे तरीके से कि जो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो डिस्काउंट प्रोवाइड करवाता है होलसेलर को। और मैन्युफैक्चरर होता क्या है, तो देखिए, मैन्युफैक्चरर मींस इज द क्रिएट द गुड्स एंड क्रिएट द प्रोडक्ट। ठीक है, जहां गुड्स क्रिएट होता है, मेड इन होता है, जहां बनता है प्रोडक्ट को, वहां जो बनाता है वहां फैक्ट्री कहा जाता है। बट जो यहां से सेल करता है गुड्स को, एक्सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर मींस आपको इमेज में दिख रहा होगा मैन्युफैक्चरर का आपको इमेज। ठीक है, ये आपको हो गया मैन्युफैक्चरर का। ठीक है, मैन्युफैक्चरर का वीडियो इस तरह होता है, इमेज आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद जो होलसेलर होता है, ये होलसेलर कौन होता है, होलसेलर होता है कि मैन्युफैक्चरर के पास जाता है और वहां से गुड्स को इंपोर्ट करवाता है अपने शॉप पे। ठीक है, अपने गोडाउन पे, जहां गुड्स को एक कंटेनर में आता है, ना कि एक स्मॉल प्रोडक्ट होता है, सिंगल प्रोडक्ट होता है। इसमें सारा होलसेलर मतलब होता है एक होल रेट में, ऑल रेट में। ठीक है, होलसेल जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो होलसेल में क्या होता है, आपका टोटल कंटेनर में पैक रहेगा प्रोडक्ट को, इसको आप बेच सकते हो 1 बाय 1 करके, ओपन करके। ठीक है, तो आपको दो इमेज दिख रहा होगा, फर्स्ट आपका मैन्युफैक्चरर हो गया और सेकंड हो गया होलसेलर। और डिस्काउंट जो देता है वो मैन्युफैक्चरर देता है किसे, होलसेलर को। ठीक है, जो डिस्काउंट का आपको इमेज दिख रहा होगा। डिस्काउंट कोई लिमिटेड
रेट नहीं होता है कि आपको डिस्काउंट 15% मिलेगा या तो 25% मिलेगा या तो 60% मिलेगा, ठीक है। डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि डिस्काउंट कितना देना चाहिए। देन सेकंड बात करेंगे हम लोग होलसेलर टू रिटेलर, ठीक है। तो होलसेलर क्या होता है, देखिए हम लोग सेकंड वीडियो में देख लिए, सेकंड स्लेप में क्या था कि आपका मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करवाता है होलसेलर को, अब होलसेलर प्रोवाइड करवाता है रिटेलर को, ठीक है। तो होलसेलर का डेफिनेशन देखें, होलसेलर ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर टू रिटेलर, ठीक है। रिटेलर को प्रोवाइड करवाता है होलसेलर, ठीक है, किस पे, लिस्ट प्राइस पे। होलसेलर का आपको इमेज में दिख रहा होगा डिस्काउंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। होलसेलर हो गया ये आपका, ये हो गया रिटेलर। तो जो डिस्काउंट होता है वो आपका फिक्स्ड नहीं होता है, डिपेंड ऑन होलसेलर के ही माइंड से डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है स्पेशल ऑफर हो, उस टाइम आपको अच्छा डिस्काउंट दे, ठीक है। होलसेलर देता है डिस्काउंट ताकि रिटेलर एक अच्छे कस्टमर बन सके होलसेलर का, ठीक है, ताकि गुड्स एवरी टाइम उसी के पास परचेज कर सके, ठीक है। तो इसलिए डिस्काउंट प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट का फिक्स्ड रेट नहीं होता है, आपको याद रहना चाहिए। देन आपका ही हो गया होलसेलर, जो इमेज में दिख रहा होगा, जो एक बड़ा बड़ा कंटेनर है उसमें आपका होलसेलर है, वहां होलसेल के रेट में आपको गुड्स को मिलता है। देन आपको रिटेलर बिजनेस क्या होता है, रिटेलर जो आपको दिख रहा होगा इमेज में, रिटेलर का मतलब होता है जहां गुड्स को 1 बाय 1 करके सेल किया जाता है ताकि कस्टमर डायरेक्ट जाके परचेस कर सके, जहां रिटेलर शॉप कहा जाता है, जिसे हम लोग ग्रोसरी शॉप बोल सकते हैं, मल्टीपल शॉप, कॉर्नर शॉप, ग्रोसरी शॉप, ठीक है, हो सकता है क्लॉथ शॉप, मल्टीपल शॉप्स, जहां गुड्स को कस्टमर डायरेक्ट जाके बाय कर सके, ठीक है, जिसे कहा जाता है रिटेलर्स, ठीक है। तो रिटेलर जो होता है आपको इमेज में दिख रहा होगा, अच्छे से आप समझ गए होंगे। यदि गांव में जाते हैं तब देखते हैं कि हाँ इस टाइप का ग्रोसरी शॉप होता है, ठीक है। ये आपको लोगो जो दिख रहा होगा ये आपका ग्रोसरी शॉप की तरह है, और ये ग्रोसरी शॉप ही है, बट इसे कहा जाता है रिटेलर बिजनेस के अकाउंट में, इसे रिटेलर बिजनेस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि ट्रेड डिस्काउंट को एक्चुअली में इसका कैसे डिस्काउंट को निकालते हैं, हाउ टू क्रिएट द डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट को कैसे कितने तरीके से निकाल सकते हैं, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए डिस्काउंट का फॉर्मूला पहले बात करेंगे, तो पहले आपको डिस्काउंट देखना होगा कि डिस्काउंट जो होता है ट्रेड डिस्काउंट आपका 2 टाइप्स का फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट आपको दिख रहा होगा नंबर 1, ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू लिस्ट प्राइस इनटू डिस्काउंट रेट बटे 100, ठीक है। यहां क्या समझ में आया कि ट्रेड डिस्काउंट जो निकलता है वो आपका लिस्ट प्राइस पे निकलता है, आपका लिस्ट प्राइस गिवन रहेगा क्वेश्चंस में, और आपका डिस्काउंट का जो रेट रहेगा वो भी आपका क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, और रेट बटे 100 आपको परसेंटेज के रेट में, यदि परसेंटेज में है तो आपको डिस्काउंट 100% देना ही देना है, ठीक है। एंड सेकेंड फॉर्मूला बात करते हैं, सेकेंड में क्या होता है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। यदि इनवॉइस ट्रेड डिस्काउंट निकल गया उसके बाद क्या करेंगे, जितना आपका लिस्ट प्राइस है उसमें माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को, उसके बाद क्या निकल जाएगा आपका इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो हम आज करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 का कि देखते हैं एक्चुअली में जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं ट्रेड डिस्काउंट का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, दिलीप बुक शॉप purchase goods 5000 from this SBPD Publication Limited. SBPD Publication Limited allowed by 20% डिस्काउंट। समझ में आया, दिलीप बुक शॉप है जो परचेज करता है गुड्स को 5000 में, कहां से, SBPD पब्लिकेशन लिमिटेड से, और SBPD पब्लिकेशन लिमिटेड चाहता है कि दिलीप बुक शॉप जो है एवरी टाइम मेरा ही पास से गुड्स को परचेज करता है ताकि हम इसे डिस्काउंट दे सके, अच्छे कस्टमर है तो दे देते डिस्काउंट, ठीक है। तो एवरी टाइम दिलीप बुक शॉप परचेस करता है एसबीपीडी के पास, तो एसबीपीडी चाहता है कि हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो एसबीपीडी ने डिस्काउंट दिया है 20%, ठीक है। एसबीपीडी पब्लिकेशन लिमिटेड अलाउड डिस्काउंट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, इसे कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट 20% हो गया। तो हाउ टू कैलकुलेशन द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो पहले आपको सॉल्यूशंस में देखना है क्या करना है, नंबर 1 देखना है, नंबर 1 में आपका ट्रेड डिस्काउंट जो निकालना है उस फॉर्मूला पे पुट करना है आपको। तो ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू लिस्ट प्राइस
इंटू डिस्काउंट रेट बटे 100। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है आपका 5000 है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट 5000, लिस्ट प्राइस 5000 है, तो आपको लिस्ट प्राइस देना है 5000। देन आपका रेट दिया हुआ है 20%, तो रेट देना है 20% इक्वल टू 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100, तो 001010 कटेगा, 5 2 10 आ गया। कितना आपका ट्रेड डिस्काउंट आ गया आपका 1000। जब सेकेंड फॉर्मूला देखेंगे तो वहां लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस निकलता है। तो लिस्ट प्राइस क्या है आपका 5000 लिस्ट प्राइस है, देन 5000 लिखेंगे, ठीक है, माइनस का माइनस देंगे, देन 1000 क्या है आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेशन करने पे हम लोग को आया है आपका 1000, तो 1000 करेंगे, देन इक्वल टू 4000, आपका इनवॉइस प्राइस आ गया 4000, ठीक है। तो एक्चुअली में जो दिलीप बुक शॉप है वो एसपीपीडी को कितना देगा 4000, ठीक है। तो नाउ दिलीप बुक्स शॉप विल हैव टू पे 4000 ओनली, ठीक है, कितना पे करेगा 4000। अब इसका जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। सो जनरल एंट्री, हाउ टू पासिंग द जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले आपको देखना है जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट गिवन हो, इंक्लूडेड हो ट्रांजेक्शंस में, तो कैसे पास करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स को परचेज कर रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट 4000 टू किससे परचेज कर रहा है एसबीपीडी पब्लिकेशन लिमिटेड से, तो टू एसबीपीडी पब्लिकेशन लिमिटेड अकाउंट 4000, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो कितना पे करेगा आपको दिख रहा होगा 4000, ठीक है, 4000 पे करेगा। तो कितना आएगा आपका अकाउंट में 4000। नरेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो बीइंग परचेज बुक्स फ्रॉम द एसडीपीडी पब्लिकेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑल ओवर जनरल एंट्रीज ट्रेड डिस्काउंट का। अब हम लोग बात करेंगे कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट का डेफिनेशंस पहले देखते हैं, नंबर 2, ठीक है। कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो कैश डिस्काउंट टू द कस्टमर फॉर क्विकली पेमेंट। क्यों प्रोवाइड करवाता है कैश डिस्काउंट, ताकि क्विकली पेमेंट ले सके। कैश डिस्काउंट कौन प्रोवाइड करवाता है, रिटेलर, ठीक है। तो देखते हैं अब कि मेन मोटिव रहता है कस्टमर से पेमेंट लेने के लिए कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। आप समझ गए, ठीक है। आगे देखते हैं कि डिस्काउंट का डेफिनेशंस क्या है और डिस्काउंट को कौन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट जो होता है आपका, कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर क्विकली पेमेंट, ठीक है, क्विकली पेमेंट लेने के लिए। और समटाइम्स कैश डिस्काउंट इज अलाउड इफ द कस्टमर मेक विद इन या स्पेसिफिक टाइम्स। क्या होता है, कस्टमर को स्पेसिफिक टाइम के लिए एक पेमेंट का रेट फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो कस्टमर जो चाहता है कि हम एक मंथ के बाद आपको जो भी गुड्स आज परचेस किए हैं, सपोज 50,000 का गुड्स परचेस किया कोई कस्टमर ने और 20,000 पेमेंट कर दिया डाउन पेमेंट, बट 30,000 क्या रह गया आपका क्रेडिट रह गया। तो कस्टमर रिटेलर को कहता है कि जो भी 30,000 मेरा है आई विल पे 1 मंथ एगो, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ कि 1 मंथ के बाद हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो रिटेलर चाहता है कि जो पैसा आप देंगे 1 मंथ के बाद, उस पैसे पे हम आपको डिस्काउंट देते हैं। जहां 30,000 है वहां आपका 32,000 34,000 आपका डिस्काउंट काटने के बाद आ जाएगा, आपको 4,000 6,000 डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो 1 मंथ के बाद पेमेंट करेंगे आप हमको जल्दी दे दीजिए, क्योंकि बिजनेस में रिक्वायरमेंट होता है मनी, क्योंकि गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है तो रिक्वायरमेंट होता है मनी का। इसलिए रिटेलर चाहता है कि आप स्पेशल जो टाइम दिए हैं उस पे आप पहले पेमेंट कर दीजिए, हम इस पे डिस्काउंट आपको दे देते हैं, ठीक है। तो रिटेलर जो होता है वो आपको डिस्काउंट देता है, किसे कस्टमर। जो रिटेलर होता है वो डिस्काउंट किसे देता है, कस्टमर को। जो डिस्काउंट देगा इसका कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता है, रिटेलर का मर्जी से ही आपको डिस्काउंट दिया जाता है एक स्पेशल पेमेंट लेने के लिए और क्विकली पेमेंट लेने के लिए, जल्दी से जल्दी पेमेंट लेने के लिए रिटेलर प्रोवाइड करवाता है डिस्काउंट कस्टमर को, ठीक है। तो डिस्काउंट का रेट फिक्स्ड नहीं होगा, ठीक है। देन आपको इमेज में दिख रहा होगा कि रिटेलर कौन होता है। आप तो वर्ड तो पढ़ते हैं बिजनेस का अकाउंट में, रिटेलर, बट एक्चुअली में रिटेलर कौन होता है आप इमेज में समझ सकते हो। तो रिटेलर जो होता है वो आपका ग्रोसरी शॉप की तरह आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअली में ग्रोसरी शॉप ही है।
और जहां से कस्टमर डायरेक्ट जाके गुड्स को बाय कर सकता है, कुछ ग्रोसरी शॉप खरीद बाय कर सकता है, फूड रिलेटेड, ठीक है, टूथपेस्ट, ठीक है, जो भी गुड्स स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ रिटेलर बिजनेस। जहां ये सब प्रोडक्ट मिलता है जो स्मॉल स्मॉल मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट, वहां कहा जाता है रिटेलर बिजनेस। जो आपको मोहल्ले में, सिटी एरिया में ग्रोसरी शॉप, क्लॉथ शॉप, मल्टीपल शॉप आपको अवेलेबल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ऑफ रिटेलर बिजनेस। ये सब कौन है? रिटेलर। और रिटेलर जो होता है वो डायरेक्ट कस्टमर उसी के पास जाता है, तो रिटेलर प्रोवाइड करवाता है कैश डिस्काउंट ओनली किस कस्टमर को, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डिस्काउंट जो होता है रिटेलर प्रोवाइड करवाता है कस्टमर को, और कस्टमर आपको दिख रहा होगा सेकंड इमेज में, ये सब क्या है? आपका कस्टमर है, ठीक है। तो यहां समझ गए। अब फॉर्मूला क्या होता है कि एक्चुअली में कैश डिस्काउंट को कैसे सॉल्व करेंगे। यदि जनरल एंट्रीज में इंक्लूडेड हो कैश डिस्काउंट तो कैसे पास करेंगे जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो आप देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है कैश डिस्काउंट का। तो आपको दिख रहा होगा इमेज में फर्स्ट में क्या है कि कैश डिस्काउंट फॉर्मूला। तो नंबर वन देखना है, कैश डिस्काउंट इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इनटू रेट इनटू कैश, मतलब रेट कैश डिस्काउंट, ठीक है। जो रेट होगा वो कैश डिस्काउंट का होगा, डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कैश डिस्काउंट का नंबर वन। नंबर टू फॉर्मूला होता है इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट इक्वल टू नेट प्राइस, ठीक है। जो भी इनवॉइस प्राइस आएगा, इनवॉइस प्राइस कौन सा होता है? जो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो आता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ इनवॉइस प्राइस, ठीक है। अब देखते हैं एक्चुअली में कैसे पास करेंगे। तो पहले आपको क्वेश्चंस के तौर पे आपको समझाते हैं। इतना ऑल ओवर कवर हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चंस भी कर लिए, जनरल एंट्री भी पास कर लिए। अब हम लोग पास करेंगे कैश डिस्काउंट का जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो देखते हैं जनरल एंट्री कैसे होता है। देखिए जनरल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेशंस ऑफ कैश डिस्काउंट, क्वेश्चंस में इंक्लूडेड हो कैश डिस्काउंट तो परचेज क्वेश्चन नंबर 1 है, परचेज फॉर कैश गुड्स फॉर द लिस्ट प्राइस 10,000 फ्रॉम मुन्ना स्टोर, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ क्या है आपका क्वेश्चंस में इंक्लूडेड है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो इसका जनरल एंट्रीज कैसे पास करेंगे? तो सबसे पहले आपको निकालना है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो नंबर 1 होता है ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू लिस्ट प्राइस इनटू रेट बटे 100, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो ट्रेड डिस्काउंट आपका 10,000 है, ठीक है। जो लिस्ट प्राइस है कितना? 10,000 इनटू रेट कितना दिया हुआ आपका? 10% दिया हुआ ट्रेड डिस्काउंट, टू 10% इक्वल टू 100, 0000 कटेगा एंड 10 आ जाएगा आपका 1000, ठीक है। तो 1000 क्या आ गया आपका? एक आ गया ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? हमने बताया था सेकंड फॉर्मूला क्या होता है कि इनवॉइस प्राइस माइनस ट्रेड कैश डिस्काउंट इक्वल टू नेट प्राइस, ठीक है। सॉरी हम लोग नेट देख रहे हैं किसका? ट्रेड डिस्काउंट का देख रहे हैं। तो क्या होता है? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो कितना आ गया आपका? जो लिस्ट प्राइस है आपका 10,000 है, देन 10,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट आ गया 1000, जो आपका 1000 दिख रहा होगा, इक्वल टू 9,000 आ गया आपका, ठीक है। अब उस पे क्या होगा? डिस्काउंट चार्ज होगा कैश डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट जो चार्ज होता है दैट इज इनवॉइस प्राइस पे चार्ज होता है। तो कैश डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए नंबर 1 कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है इनवॉइस प्राइस इनटू जो 9,000 आया माइनस करने के पर 9,000 इनटू कैश डिस्काउंट कितना है? 5%, तो 5% होगा इक्वल टू 100, 0000 कटेगा, 9 5 जा 45, ठीक है। तो इक्वल टू 45 मतलब 450 रुपया आ गया आपका कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट को अब क्या करेंगे? नंबर 2 में देखते हैं। नंबर 2 फॉर्मूला क्या था आपका? नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 क्या था? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट इक्वल टू नेट प्राइस, ठीक है। जो नेट प्राइस होगा वही आपका कैश डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ था 9,000 आ गया आपका इनवॉइस प्राइस माइनस आपका कैश डिस्काउंट आ गया 450 इक्वल टू आ गया 8550 रुपया, ठीक है। 8,550 आपका आ गया इनवॉइस प्राइस। अब हाउ टू पासिंग द जनरल एंट्रीज इन कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट को कैसे पास करेंगे? देखिए सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू कैश अकाउंट टू
डिस्काउंट रिसीप्ट, ठीक है, ये आपका हो गया ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का दोनों का एंट्री, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली हो गया आपका परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपका ट्रेड एंट्री हो गया। बट कैश डिस्काउंट का एंट्री क्या है, टू एक एंट्री बढ़ जाएगा, एक स्टेप आपका ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा, कैश डिस्काउंट हो जाएगा, जैसे हम लोग डिस्काउंट रिसीव कहा जाता है। तो ट्रेड कैश डिस्काउंट कितना आया था आपका, कैश डिस्काउंट 450, तो 450 होगा। उसके बाद कैश कितना आ गया था आपका, माइनस करने पर आपका इनवॉइस प्राइस कैश आ गया था आपका 8550, तो 8550, इसको 8 करने पे आपका आएगा 9000, ठीक है। ये आपका हो गया परचेज अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका ऑल ओवर कवर हो गया जनरल एंट्रीज।